राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली है, लेकिन राजस्थान की जनता के दिलो दिमाग में कुछ सवाल है और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हिलाल जी नागर के साहब। मंत्री जी, सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्योंकि हर घर में मीटर लगे हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वापस फिर स्मार्ट मीटर पर क्यों खर्चा किया जा रहा है? देखिए, जो स्मार्ट मीटर की इसलिए आवश्यकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा जिस तरह से देश प्रगति करना चाहिए, आज आम जन को बिजली की जो आवश्यकताएं हैं, बिना बिजली के व्यक्ति रह नहीं सकता। बिजली घर में हो, ऑफिस में हो, हम जा रहे संस्थान में हो, फैक्ट्री में हो, जहाँ भी रहे वहाँ बहुत नेसेसरी होगी, हमारा जीवन का एक अंग बन गया वो। तो वो आवश्यक है और उसको जब तक हम स्मार्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें कम क्वालिटी की बिजली दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में हमें हर एरिया का, हर मोहल्ले का एक एनालिसिस हमारे पास आ जाएगा, हर जीएसएस का, हर ट्रांसफार्मर का डेटा हमारे पास होगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर कब ओवरलोड हो रहा है, कहाँ उनको लोड जा रहा है, कहाँ कब हमारा डिस्कॉम के लिए कितना लोड हमें किस समय बिजली के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। हमें एडवांस में हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट करने में सहूलियत होगी कि कितनी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी लोड के हिसाब से, उतनी हम पावर परचेज भी कर पाएंगे, उतना हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये चीज़ें एक बैलेंस करने में आज हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि गर्मी आएगी तो इतना लोड जाएगा, फिर डाउन होगा तो इतना होगा। वो हम केवल एक आकलन पर करते हैं। जब वो डेटा हमारे पास होगा तो निश्चित रूप से उसी तरह से हमारे जीएसएसओं की हम क्षमता बढ़ाएंगे, हमारे ट्रांसफार्मरों की हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिससे क्वालिटी की हमें बिजली देने में सहूलियत होगी। आम उपभोक्ता की बिजली ट्रिपिंग नहीं होगी, क्योंकि ओवरलोड का सिस्टम नहीं रहेगा। तो ये सब उपभोक्ताओं के सुविधा के लिए किया जा रहा है और इससे निश्चित रूप से आम उपभोक्ता को बिजली की अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ट्रिपिंग से उसको निजात मिलेगी, बिजली के जो कटौती होती है उससे निजात मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये उपभोक्ता के लिए बहुत राहत भरा कदम होगा। अच्छी क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का एक और बड़ा जो संशय है, मैं संशय क्यों कहूँगा, वो कह रही है कि भजनलाल सरकार जनता पर, आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए ही स्मार्ट मीटर लगा रही है। ऐसी योजना आपकी सरकार ने बनाई है क्या? ये आपको लगता है कि ये योजना आपकी सरकार की नहीं है? देखिए, ये प्रस्ताव केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसको राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया। आरडीएसएस में इस योजना को शामिल करते हुए उसका प्रस्ताव भेजा, केंद्र से वो प्रस्ताव मंजूर हुआ, इनकी कैबिनेट में उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आरडीएसएस की योजना को स्मार्ट मीटर लगाने की केंद्र कैबिनेट के प्रस्ताव है और उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है। तो इनके समय की योजना है, इन्होंने इस टेंडर को किया और इनके समय ही स्मार्ट मीटर 5.5 लाख से ऊपर इन्होंने लगाए भी सही उस समय अपने कार्यकाल में, तब इन्होंने विरोध नहीं किया। आज ये विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार के समय लग रहे थे तब प्रताप सिंह जी खाचरियावास कहाँ गए थे विरोध? जब क्यों नहीं किया? भाई, आपकी कैबिनेट में आया था प्रस्ताव, तब आप वहाँ अपोज करते कि हम नहीं लगाने देंगे, तब आप कैबिनेट के सदस्य थे, क्यों नहीं लगाने, क्यों रोका? आज क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने तो गहलोत जी की सरकार के समय के टेंडर को ही उन्हीं कंडीशनों पर, उन्हीं शर्तों पर, वो 10 टेंडर थे, उन्हीं 10 टेंडर को रखा हमने, उनमें भी कोई हेरफेर नहीं किया और उन्हीं शर्तों को रखा हमने। और तीनों डिस्कोमों में जो टेंडर हुए हैं उनके द्वारा ही जो टेंडर उन्होंने फ्लोट किए थे उसको हमने केवल रेटें लेकर के और ऑर्डर देने का काम किया। कम्पिटिटिव टेंडर आए, जो टेंडर आए राजस्थान के, वो सबसे कम्पिटिटिव टेंडर पूरे देश में राजस्थान में आए। तो ये किसी तरह का इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई, न कोई भ्रष्टाचार हुआ। आज कम्पिटिटिव टेंडर हैं, इनको लगाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और एक क्वालिटी की बिजली लोगों को इसलिए मिलेगी कि इससे उपभोक्ता को समय पर अपनी बिजली का प्रबंधन करने में सहूलियत। जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन, परचेजिंग, इन सब में फ़ायदा होगा, सही बिलिंग आएगी। ये तो सरकारी आपके जो डिस्कॉम के हिसाब से बताया, आम जनता को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है और किस तरह से ये फ़ायदा उनकी जेब को कम से कम भारी और नहीं करेगा इस महंगाई के दौर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता पर कोई चार्जेज नहीं लगने वाला है। इसका सारा चार्जेज डिस्कॉम खुद वहन कर रहा है अपने ओएनडीएम में
और केंद्र से जो सहायता मिल रही है उसका सहयोग केवल हमें मिलेगा, बाकी जो डिफरेंस है वो डिस्कॉम वहन करेगा। तो ये कोई एक तो उसकी जेब पे बाहर नहीं आएगा। दूसरा, उपभोक्ता को फ़ायदा ये होगा कि आज हमें जब हमारे घर में हम कनेक्शन लेके चलाते हैं तो हमारा स्वभाव नहीं होता, एक रहता है कोई भी उपकरण हमारा बिना आवश्यकता के चलता है। जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा और वो हमारे मोबाइल में ऐप के माध्यम से डाउनलोड होगा तो हर 15 मिनट में वो हमारा लोड को बताएगा कि कितना लोड चल रहा है आपका घर का। और हमें लगता है कि हमारा लोड मैक्सिमम लोड, पीक लोड इतना है, लेकिन अब इतना चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए। तो कहीं कहीं आपको उस लोड से मालूम पड़ जाएगा कि आपका घर में कोई न कोई ऐसे इक्विपमेंट चल रहे हैं जिससे आपका लोड बढ़ गया है। तो तुरंत आपको उसको मेंटेन करने में, बंद करने में सहूलियत रहेगी। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पंखा चल रहा है, ज़रूरत नहीं है वहाँ कूलर चल रहा है, कभी आपका गीजर चल रहा है, कभी एसी अनुपयोगी चल रहा है। तो इससे आपका एक तो बिल कम होगा और बैलेंस होगा। दूसरी चीज़, इसमें उपभोक्ता के लिए ये सहूलियत है, हम इसको न तो कोई प्रीपेड कर रहे हैं, हम आम महीने का बिल देंगे। अगर उपभोक्ता चाहता है तो स्वैच्छिक रहेगा कि वो चाहे कि मुझे प्रीपेड करना है तो हम 15 पैसे का उस पर यूनिट की उसको छूट देंगे। वो चाहे तो प्रीपेड के ऑप्शन में चला जाए ताकि वो एडवांस पैसा देगा तो उसको 15 पैसे की छूट मिलेगी, जिससे कि उसको वो छूट का लाभ उठा सके। तो ये भी ऑप्शन उसको होगा। इसलिए उपभोक्ता के फायदे का है और इससे निश्चित रूप से हमें पूरे प्रदेश की बिजली का समय समय पर, हमारे बिजली के कई फेजेज होते हैं, दिन में कितना लोड होगा, शाम को कितना होगा, रात को कितना होगा, सवेरे, उन सबको आकलन करने में एक सुविधा मिलेगी। उसके अनुसार हम बिजली की व्यवस्थाएं कर पाएंगे। तो ये आम प्रबंधन में हमारे लिए आवश्यक है और उतना प्रबंधन हमारे पास रहना चाहिए। जब हमारे पास बिजली की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन है, सोलर आ रहा है, विंड आ रही है, उत्पादन आ रहा है, तो हम उस बिजली को किसी दूसरे डिस्कॉम को बेच करके और उससे हम व्यर्थ होने से बचा पाएंगे। ये भी एक प्रबंधन का हिस्सा है। इसके माध्यम से हमें उस व्यर्थ जा रही हमारी बिजली को भी खरीद करके और हम कुछ हमारा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन उपभोक्ता इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अभी जो बिजली का बिल 1000-1500 रुपये आ रहा है वो बढ़ के एकदम 8-10 हज़ार तक पहुंच रहा है। ऐसी शिकायतें आपके पास भी आई होगी। देखिए, इसके लिए हमने व्यवस्था करी है। हम कम से कम 5 मैंडेट रहेगा, ज़रूरी है। हमने उसको कहा है संवेदक को कि आपको 5% तो हमारा चेक मीटर लगाना है। अगर उसके अलावा भी कोई शिकायत आती है, कोई हमें उपभोक्ता कहता है मेरा मीटर ज़्यादा चल रहा है, तेज़ चल रहा है, तो हम उसके यहाँ भी चेक मीटर लगा करके पैरेलल मीटर लगा देंगे। एक टेस्टेड मीटर होगा जो इलेक्ट्रॉनिक होगा, अभी जो चल रहा है वो, एक स्मार्ट मीटर होगा, दोनों में बराबर रीडिंग आएगी। वो देखेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट होगा। निश्चित रूप से वो भी हम करने को तैयार हैं। किसी तरह से संशय नहीं रहेगा। उपभोक्ता को मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि कोई भी मीटर तेज़ नहीं चलेगा। जितना 1 किलोवाट का 1 घंटे में जितना यूनिट निकलना चाहिए उतने ही निकलेंगे, कोई ज़्यादा नहीं निकलेंगे। शंका है तो उसको हम संतुष्ट करने के लिए पूरा प्रबंधन है हमारे पास, व्यवस्था करेंगे। और हमारा कोई भी मीटर लगाने जा रहा है उसके साथ में संवेदक के साथ में एक व्यक्ति हमारा डिस्कॉम का सरकारी कर्मचारी होगा जो उसके साथ जाएगा। एक सवाल, क्या सभी लोगों के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा? सरकार की तरफ से ये नियम है। और सेकंड सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि लोगों की जो इस तरह की आशंकाएं हैं, जो बातें सामने आ रही है, राजनीतिक बात मैं बता रहा हूँ, जो आरोप आ रहे हैं, उसको लेकर आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति क्या पूछ रहे थे आप, मतलब किस तरह की राजनीति? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी लोग कह रही है कि सरकार इसमें मीटर जबरदस्ती लगवा रही है। उसके बारे में सरकार अपने जो घाटा है बिजली डिस्कॉम कंपनियों का उसे कम करने की कोशिश करेगी, बिल आपका लगातार डबल ट्रिपल बढ़ता जाएगा। इस तरह की बातें जनता को वो बार बार ले जाके बता रहे हैं। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी हमें दर बढ़ानी होती है, नियामक आयोग एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए बनी हुई है। हमें उसमें जाना होता है। कोई भी दर बढ़ाने के लिए एक जस्टिफिकेशन देना होता है। बिना जस्टिफिकेशन के कोई भी डिस्कॉम हमारा नियामक आयोग से अप्रूवल के बिना कोई खर्चा कर नहीं सकते। सारे खर्चे हमें पहले उनसे अप्रूवल लेके करना होता है। तो अब ये कहना कि हम अनाप शनाप बिल बढ़ा देंगे, बिना नियामक आयोग की अप्रूवल के कोई बिल में बढ़ोतरी होती नहीं है, तो कैसे बढ़ा देंगे जी? और वो वहाँ पर आम उपभोक्ता जाकर के अपनी पैरवी करता है, अपनी बात रखता है। हम कोई हमारी डिमांड रखते हैं तो उसके पक्ष में अपनी बात करते हैं। तो उपभोक्ता का वो एक केंद्र है, वहाँ वो अपनी बात रख करके और वो एक नियामक आयोग वो फैसला करता है जो उपभोक्ताओं के हित के लिए बना हुआ है। वो डिस्कॉम को हित के लिए नहीं बना हुआ है।
तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। वहाँ पर वो वेटेज होता है, वो हित अहित दोनों देख करके कि डिस्कॉम भी चले, ये डिस्कॉम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं पंचर ना हो जाए और वास्तविक खर्चा उपभोक्ता पर कोई अननेसेसरी खर्चा लोड ना हो, इस सब की चिंता करके। तो 100 यूनिट फ्री बिजली का क्या होगा जो पुरानी सरकार ने दिया, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उनकी जेब से जुड़ा मामला है ये। देखिए, वो जो 100 यूनिट पुरानी सरकार ने दिया था उसको हमारी भजन लाल जी की सरकार ने बढ़ा करके घोषणा करके 150 यूनिट कर दिया है। हम उस 150 यूनिट को हमारे सोलर की योजना बना रहे हैं, उसके माध्यम से हम वो 150 यूनिट देंगे। 150 यूनिट से उपभोक्ता ज़्यादा का है तो उसको अपने घर पे ही सोलर लगाना पड़ेगा। अगर उसका कंजम्पशन 150 से कम है, उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो अपने घर पे लगा ले, चाहे तो सामुदायिक सोलर जो हम लगाएंगे वहाँ लगा ले। और उसको जो घर पे लगाएगा अपने, उसको 33,000 रुपये 1 किलोवाट पर 1. स्मार्ट मीटर में फ्री मिलता रहेगा क्या वो यूनिट? हाँ, स्मार्ट मीटर में भी वो तो 150 यूनिट तो उसको मिलेगा ही सही ना, वहाँ तक तो उसको बिल नहीं आएगा। वो तो सॉफ्टवेयर में हम जो सिस्टम डेवलप करेंगे वही सिस्टम हो जाएगा। जिस उपभोक्ता को हम 150 यूनिट फ्री जोड़ेंगे वो सॉफ्टवेयर है, उनमें वही ऑप्शन डालेंगे, वो उसका बिल आएगा ही नहीं वहाँ तक, उसके बाद आएगा तो फिर आएगा। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, हनुमान बेनीवाल वो कह रहे हैं सेटलमेंट से पहले उनके बंगले की बिजली काट दी आपने। देखिए, उनका कभी सेटलमेंट हुआ ही नहीं। आप आरटीआई में वहाँ मतलब एसी नागौर को जाके पूछ लो कि उनका कोई सेटलमेंट का कोई वहाँ किसी तरह का प्रस्ताव है क्या? कोई सेटलमेंट नहीं है उनका। सामान्य बिल है, सामान्य बिल में कोई ओवर बिलिंग है नहीं, कोई मीटर की कोई खराबी है नहीं, कोई डिस्टर्ब है नहीं, तो जो जनरल बिल आ रहा है वही बिल है। तो सेटलमेंट क्या तो तब होता है जब कोई कारण हो सेटलमेंट का, ऐसे नहीं होता है सेटलमेंट। तो वो तो जब सेटलमेंट थे ही नहीं तो वो तो सामान्य रूप से बिजली काटी गई है, वो कोई किसी ने कोई जानबूझ के तो काटी नहीं है। और बरसों तक जब आम जन का बिजली का बिल थोड़ा बढ़ते ही काट दिया जाता है, तो अब राजनेताओं का नहीं कटे, ये ठीक नहीं है। और वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि वो ऊर्जा मंत्री का बिल बढ़ गया, मेरा बिल की ड्यू डेट ही 17 तारीख थी, वो जमा हो गया ड्यू डेट के पहले ही, तो वो तो कोई आरोप ही नहीं है। आरोप ऐसे आरोप जो तथ्यहीन आरोप लगाना नहीं लगाना चाहिए जी। हनुमान बेनीवाल जी भी हमारी तरह राजनेता हैं, उनको भी राजनीति करनी है, वो करें, लेकिन अपन जो बोलते हैं जनता के बीच में वो हमारा विश्वास, आत्मविश्वास सत्य होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी आत्मा से सत्य बोल रहे हैं। मंत्री जी, आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग चुका है, धड़कनें बढ़ी हुई है या आपको रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी? नहीं, मेरी कोई धड़कनें नहीं बढ़ रही है। मेरे तो यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और मेरे संस्थान है जैसे कोटा में, मैंने तो वहाँ भी सोलर लगा रखा है, तो वहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहा है। इसलिए देखिए फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो ये है हीरालाल नागर, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, साफ तौर पर स्मार्ट मीटर के फ़ायदे गिना रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है बिजली प्रबंधन के लिहाज से, किस तरह का फ़ायदा जनता को मिलेगा, किस तरह का फ़ायदा बिजली के कंपनियों को मिलेगा, तमाम तरह की बात करें। और कह रहे हैं कि अब तो स्मार्ट मीटर सभी लोगों को लगाना ही पड़ेगा, ये एक तरह से अनिवार्य भी कर दिया गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।